एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो हमारे सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं, आगे आने की संभावना भी है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, और जो दर्रे हम हमेशा से पढ़ते आए हैं 9th 11th इंटर तक या आगे भी जो दर्रे हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, उन दर्रों के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ अन्य अलग दर्रों के बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें ये प्रचलन सा हो गया है कि पुरानी चीज़ें जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं उनको नहीं पूछा जा रहा है। मतलब नई नई चीज़ों को पूछने का जो एक प्रचलन सा चल गया है। क्यों? तो हमेशा हमें अपडेट रहने की ज़रूरत है, हमेशा नया कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज हम भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ रहे हैं और इसमें हम जो हमेशा से दर्रे पढ़ते आए हैं वो भी पढ़ेंगे, उनके बारे में कुछ तथ्य भी जानेंगे और हम कुछ अलग नए दर्रों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप ना हो, एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, निःशुल्क है ये, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि अगर आप बेल प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज भारत के प्रमुख दर्रे। तो हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं जिनसे एग्ज़ाम्स में अक्सर पीछे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। यहाँ 5 प्रमुख दर्रे हैं। दर्रे बहुत हैं जम्मू कश्मीर में, छोटे छोटे बहुत दर्रे हैं और बड़े भी हैं, तो बहुत सारे दर्रे हैं। लेकिन जो वहाँ 5 प्रमुख दर्रे हैं, जो बड़े और प्रमुख जो इम्पोर्टेंट दर्रे माने जाते हैं, वो 5 हैं जम्मू कश्मीर में। पहला है काराकोरम, दूसरा पीर पंजाल, फिर जोजिला, बनिहाल और बुर्जिल जो दर्रा है। ये 5 दर्रे जो हैं ये जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बड़े जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो कहाँ कितने हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल इनकी अलग अलग जानेंगे। काराकोरम, पीर पंजाल या जोजिला, इन सब के बारे में अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है, किस राज्य में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 5 प्रमुख दर्रे हैं। कौन सा है? काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। आप इसको 3-4 बार कहेंगे, याद हो जाएगा। काराकोरम, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल और बुर्जिल। ठीक है, इस तरह से आप इसको कहेंगे, काराकोरम, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल और लास्ट में बुर्जिल दर्रा। इस तरह से आप इसको 2-3 बार कहेंगे, याद हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं, जो बड़े प्रमुख दर्रे हैं, तो वह 3 हैं हिमाचल प्रदेश में। कौन सा है? रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसको एक इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हिमालय में बड़ी छिपकली रहती है, हिमालय में बड़ी छिपकली रहती है, इस तरह से कहेंगे। तो हिमालय से हिमाचल बन गया। ठीक है, हिमालय हिमाचल। ठीक है, बड़ी छिपकली, बड़ी से बड़ा लाचा दर्रा हो गया, छिपकली से शिवकिला, आप इसको याद कर सकते हो। रहती है, रहती में रहाया, तो रहती में रोहतांग दर्रा बन सकता है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। फिलहाल मैं ट्रिक के फेवर में नहीं हूँ, मैं पूरा पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन जहाँ पर मुझे जो कुछ लगेगा अगर आसानी तो मैं बता दूँगी। तो हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड के जो 3 प्रमुख बड़े दर्रे हैं वो है नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो 3 प्रमुख दर्रे हैं वो हैं बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा भी इम्पॉर्टेंट है, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा। तो दिफू दर्रा तो आपको याद रहेगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में, आपको याद होगा मैंने बहुत पहले एक वीडियो पढ़ा है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है दिकफुरी नदी, वहाँ पे तोरग्या त्यौहार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश क्यों पड़ा, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने बताई हैं। तो वहाँ पर एक दिकफुरी नदी है, दिकफुरी, तो उससे आप याद रख सकते हैं दीफू, जब दिकफुरी नदी है वहाँ पर, तो दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जलफला दर्रा, ये दोनों हैं सिक्किम में, और नाथुला दर्रा भी इम्पॉर्टेंट अब तक रहा है, इससे भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे का
तो आगे तो आजकल नया नया पूछने के प्रचलन सा हो गया है, तो पूछ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्किम में नाथुला दर्रा और जलफला दर्रा 2 दर्रे हैं सिक्किम में। मणिपुर में जो है तुजू दर्रा है मणिपुर में, और मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल, ध्यान रखिएगा। मणिपुर में है तुजू दर्रा। तो ये दर्रे जो इम्पोर्टेंट दर्रे थे, जो बड़े इंपॉर्टेंट दर्रे थे, वो मैंने बताया कि कहाँ पर कौन से दर्रे और कितने दर्रे हैं। अब इनको सबको अलग अलग डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में। तो मैंने अलग अलग कलर से, अलग अलग राज्य में जो दर्रे हैं उनको अलग अलग कलर से इंडिकेट किया है, ताकि आप हाईलाइटेड रहे, आप अच्छे से नोट्स बना सकें। तो जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है काराकोरम दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में स्थित है। जो काराकोरम दर्रा है वो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ, काराकोरम पहाड़ियों के बीच में। दूसरा, इसी का जो फैक्ट है वो काराकोरम का, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जो काराकोरम दर्रा है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ध्यान रखिएगा। इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन का मार्ग जाता है। ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ को कुछ भी एग्जाम्स में कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो इस दर्रे से होकर, किस दर्रे से, काराकोरम दर्रे से, काराकोरम दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन का मार्ग जाता है। और काराकोरम के पास सियाचिन ग्लेशियर भी है। तो अगर पूछा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर किस दर्रे के पास है, तो काराकोरम दर्रे के पास सियाचिन ग्लेशियर भी है। ये तो हो गया काराकोरम की बात। अब काराकोरम जो कहाँ पर पड़ता है ये जान लीजिए आप, काराकोरम कहाँ पर पड़ता है। तो मान लीजिए ये हमारा जो भारत का नक्शा होता है, तो ये वाला भाग जो है, ये वाला, तो यहाँ पर पड़ता है काराकोरम, यहाँ पर पड़ता है काराकोरम। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो जम्मू कश्मीर वाला ये जो भाग होता है, तो ये वाला जो है ये यहाँ पर पड़ता है काराकोरम। तो ये काराकोरम दर्रा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये भी जम्मू कश्मीर में ही। तो जम्मू कश्मीर का जो ऊपर का एक सिरा है, जो भारत का नक्शा जो बनाते हैं, जो ऊपर का सिरा है, ये सभी वहाँ पर आसपास ही हैं। तो जोजिला दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी श्रेणी मतलब जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनको एक श्रेणी बोलते हैं। तो जोजिला दर्रा कहाँ है, ये दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य की जो जास्कर पहाड़ियाँ की श्रेणी है उस श्रेणी में स्थित है जोजिला दर्रा। इस दर्रे से क्या है, श्रीनगर से लेह और कारगिल मार्ग गुजरता है। तो अगर पूछा जाए कि श्रीनगर से कारगिल जाने में किस दर्रे से जाएंगे, तो जोजिला दर्रे से होकर जाएंगे। श्रीनगर से लेह और कारगिल का जो मार्ग है वो जोजिला दर्रा से होकर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बुर्जिल दर्रा। ये भी जम्मू कश्मीर का दर्रा है और ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इसके बारे में बस इतना ही, क्योंकि कुछ खास इसमें नहीं है। बुर्जिल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर का दर्रा है और ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित वो है जहाँ के आसपास केटू जो आती है, पर्वत जो है वो आता है, वो है गिलगित। ठीक है, तो बुर्जिल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर का दर्रा है और ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का दर्रा पीर पंजाल दर्रा, और यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जो जम्मू कश्मीर है उस राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है पीर पंजाल दर्रा। और इस दर्रे से क्या है, पीर पंजाल दर्रा जो है उस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। किस दर्रे से, पीर पंजाल दर्रे से। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का ही दर्रा है बनिहाल दर्रा। यह पीर पंजाल की श्रेणियों में स्थित है। जो अभी पीर पंजाल दर्रा था ना, उसी की श्रेणियों में ये बनिहाल दर्रा भी है। यानी पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा जो है ये आसपास बिल्कुल पास ही है, और पीर पंजाल की श्रेणियों में ही ये वाला दर्रा स्थित है, बनिहाल दर्रा। तो ये हो गए जम्मू कश्मीर के दर्रे, जो कि रेड कलर से मैंने इंडिकेट किए हैं। इस दर्रे में से जो ये वाला दर्रा है ना, बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और इसी में जवाहर सुरंग भी है। तो ये जो पीर पंजाल दर्रे में ही है बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल जो दर्रा है उसी दर्रे में स्थित है ये बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल की श्रेणियों में ही स्थित है। और इस दर्रे से क्या है, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है, बनिहाल दर्रे से, और इसी में जवाहर सुरंग भी है। अगर पूछा जाए जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में है, तो बनिहाल दर्रे में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये जवाहर सुरंग, ये बनिहाल दर्रे में आती है। तो नेक्स्ट है शिपकीला दर्रा।
वैसे मैंने इस तरह से पीडीएफ भी बनाई है कि आप जो है पीडीएफ अगर नोट्स बना रहे हैं इस पीडीएफ से तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने हर चीज़ को लिख रखा है। तो बनिहाल दर्रा जो है जवाहर सुरंग इसी में आती है। अब हम पढ़ेंगे शिपकिला दर्रा, जो कि रेड कलर से ऊपर हमने पढ़े हैं जम्मू कश्मीर के सभी दर्रे। अब हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे, जो कि शिपकिला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश का दर्रा है और ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। जो जास्कर की पहाड़ियाँ हैं उसी श्रेणी में ये भी स्थित है शिपकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में। और यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो शिपकिला और शिमला लगभग सेम से नाम है, तो इस तरह से आपको ध्यान रहेगा। शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है और ये भी जास्कर श्रेणी में स्थित है। मतलब बड़ा लाचा दर्रा जो है वो भी हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से लेह व मंडी के बीच मार्ग गुजरता है, ठीक है। तो बड़ा लाचा दर्रा जो है भी हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से लेह व मंडी के बीच मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा। ये भी हिमाचल प्रदेश का दर्रा है और ये हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल व स्पीति घाटियों को जोड़ता है और लेह जाने का मार्ग भी देता है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। तो ये तो दर्रे हो गए हिमाचल प्रदेश के। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उत्तराखंड के दर्रे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड के दर्रे। फ्रेंड्स आई होप कि आवाज़ क्लियर आ रही हो आप लोग तक। शोर बहुत ज़्यादा है तो आवाज़ हो सकता आप तक क्लियर जा रही हो, आई होप। चलिए अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड जो ऊपर पढ़े हमने हिमाचल प्रदेश के दर्रे, अब हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के दर्रे। तो जो माना दर्रा है ये उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। इसके बारे में और इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो बस इतना है। माना दर्रा कहाँ है? तो माना दर्रा जो है उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है, ये बस जान लीजिए। नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड में है। तो नीति दर्रा जो है उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित, मतलब ये भी कुमायूं में है और उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। बस इतना ये इम्पोर्टेंट है कि ये नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सिक्किम का दर्रा। सिक्किम में एक ही दर्रा इंपॉर्टेंट है, वो है नाथुला दर्रा। और जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में स्थित है और यहाँ से दार्जिलिंग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। तो ये मार्ग जो होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बस इसको ही ध्यान रखिए कि ये जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में स्थित है। यहाँ से दार्जिलिंग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है नाथुला दर्रा से, और ये सिक्किम में है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है ये बोमडिला दर्रा। यह दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इस दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग जाता है। बोमडिला दर्रा ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग जाता है। मार्ग ही इम्पोर्टेंट है, आप मार्ग याद रखिए कि बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग जाता है। ये बोमडिला दर्रा है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। यांगयाप दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो कुछ के तो आप नाम से भी जान सकते हैं कि वहाँ के जो रहन सहन है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो ज़िले पड़ते हैं या जो भी है वहाँ के जो नाम हैं उनसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि यांगयाप जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, आप नाम से भी जान सकते हैं। यांगयाप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास से यानी यांगयाप दर्रा जो है इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इम्पॉर्टेंट है ये कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में किस दर्रे से होकर आती है, मतलब किस दर्रे के पास से ये निकलती है और जो भारत में प्रवेश करती है, इम्पॉर्टेंट है। तो यांगयाप दर्रे से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। यहाँ एक दर्रा लिखा पानी भी है, एक छोटा दर्रा लिखा पानी है और वो कहाँ है? यांगयाप दर्रे में लिखा पानी नाम का एक दर्रा भी है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि लिखा पानी नाम का एक दर्रा जो है वो किस दर्रे के अंतर्गत आता है? तो यांगयाप दर्रे के अंतर्गत आता है और यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ इसके पास से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तुजू दर्रा और ये है मणिपुर में। तुजू दर्रा ये दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल से तामू और म्यांमार का मार्ग जाता है। तो ये इम्फाल मणिपुर की जो है राजधानी है, ध्यान रखिएगा। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है इम्फाल से तामू और म्यांमार का मार्ग जाता है। कहाँ से? तुजू दर्रा से, मणिपुर में स्थित है ये।
नेक्स्ट है थाल घाट। ये जो भारत के नक्शे में जो अभी हमने दर्रे पढ़े हैं, ये सब दर्रे भारत के नक्शे में ऊपर साइड में, अगर हम बीच से बिल्कुल लाइन एक गुजारें भारत के नक्शे में, तो ये सारे ऊपर के हैं। अब हम नीचे के जो ये थाल घाट, भोर घाट, ये जो घाट दर्रे हैं, ये सब नीचे साइड महाराष्ट्र मतलब पश्चिम साइड में, पश्चिमी घाट जो बोले जाते हैं उस साइड में है। ये थाल घाट दर्रा, यह दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिम घाट की श्रेणियों में स्थित है। यहाँ से होकर दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। किस दर्रे से? थाल घाट दर्रा से। ये थाल घाट, भोर घाट जो है, पाल घाट, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये भी। तो थाल घाट दर्रा, ये दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। यहाँ से होकर दिल्ली मुंबई के जो प्रमुख सड़क और रेल मार्ग जो हैं वो इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं, थाल घाट दर्रे से। नेक्स्ट है भोर घाट दर्रा। ये दर्रा भी जो दर्रा है भोर घाट दर्रा, ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है, और वो ऊपर थाल घाट वो भी महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। तो ये थाल घाट और भोर घाट जो है ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। अब है पाल घाट। जो पाल घाट दर्रा है, यह दर्रा केरल में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसको महाराष्ट्र में नहीं करना है। ये पाल घाट जो नाम सेम सा है, इसलिए आप उधर ना कर दें, ध्यान रखिएगा। पाल घाट दर्रा, यह दर्रा केरल में स्थित है और ये नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। जो पाल घाट दर्रा है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ, उन दोनों पहाड़ियों के ये बीच में स्थित है पाल घाट दर्रा, और ये दर्रा जो है केरल में स्थित है। अब हम ये तो दर्रे जो ऊपर पढ़े हैं, इनके बारे में हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, मतलब इंटर तक की हमने इन दर्रों के बारे में पढ़ा है। अब अन्य दर्रे जानते हैं जो कि और भी दर्रे हैं, आ भी सकते हैं एग्जाम्स में, इसलिए अघिल दर्रा जो है, अघिल दर्रा ये काराकोरम श्रेणी में, जो कि अभी काराकोरम हमने सबसे पहले पढ़ा है, जम्मू कश्मीर में है जो कि काराकोरम दर्रा। तो अघिल दर्रा जो है ये काराकोरम श्रेणी में केटू के उत्तर में स्थित है। केटू पर्वत जो है, केटू को और क्या कहते हैं? देवसांग भी कहते हैं, तो माउंट ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं केटू को। तो ये एक पर्वत है, और ये जो है अघिल दर्रा जो है ये काराकोरम श्रेणी में केटू के उत्तर में स्थित है, और यह दर्रा लद्दाख को चीन के झिंजियांग से जोड़ता है। आप जोड़ने वाले जो मार्ग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ, आप इसी को ज़्यादा ध्यान रखें कि अघिल दर्रा जो है ये काराकोरम श्रेणी में केटू के उत्तर में स्थित है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि काराकोरम श्रेणी में केटू पर्वत के उत्तर में कौन सा दर्रा है या स्थित है? तो अघिल दर्रा जो है वो केटू के उत्तर में स्थित है, और ये दर्रा लद्दाख को चीन के झिंजियांग से जोड़ता है। नेक्स्ट है खारदुंगला दर्रा। तो खारदुंगला दर्रा जो है ये दर्रा कश्मीर में स्थित है। यह वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया, कश्मीर साइड में बहुत सारे दर्रे हैं। जो 5 इंपॉर्टेंट दर्रे थे वो मैंने ऊपर आपको पढ़ाए हैं, और कुछ ये छोटे छोटे दर्रे हैं जो अन्य दर्रे हैं, ये भी कश्मीर के ही अंतर्गत आते हैं। कश्मीर में बहुत सारे दर्रे हैं। तो ये खारदुंगला दर्रा ये भी कश्मीर में स्थित है, और ये वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है। मतलब बहुत ऊंचा दर्रा होते हुए भी यहाँ पर वाहन चल सकते हैं आराम से, और क्योंकि ऊंचाई पर ना वाहन चलाने में दिक्कत होती है, तो ये सबसे ऊंचा दर्रा ऐसा दर्रा है जहाँ पर वाहन चलते हैं। तो खारदुंगला दर्रा कश्मीर में स्थित है, ये वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा हिमालय का दर्रा है, ये भी कश्मीर में स्थित है। ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। लद्दाख को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो चांगला दर्रा जो है ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ये भी हिमालय का दर्रा है और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है थांगला दर्रा। थांगला दर्रा ये एक पर्वतीय दर्रा है और ये लद्दाख में स्थित है। खारदुंगला दर्रा के बाद परिवहन योग्य भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। मतलब जो खारदुंगला दर्रा अभी मैंने पढ़ा, जो खारदुंगला दर्रा, तो खारदुंगला दर्रा जो है सबसे ऊंचा दर्रा है। किस दृष्टि से? वहाँ पे वाहन चलाने की दृष्टि से सबसे ऊंचा दर्रा है ये, कि मतलब ऐसा दर्रा जो वाहन चलाने योग्य है, सबसे ऊंचा दर्रा। तो वो पहला ऐसा है खारदुंगला दर्रा, और उसके बाद ये थांगला दर्रा जो है ये दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है जो परिवहन योग्य है। ठीक है, और ये दर्रा भी पर्वतीय दर्रा है। कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। खारदुंगला के बाद परिवहन योग्य यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने आज इसका वीडियो बनाया। आज वीडियो कुछ और टॉपिक का बनाना था, लेकिन ये दर्रा जो है
छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है बिल्कुल ध्यान से इसको आप देखिएगा। कहीं पर कुछ डाउट हो, कुछ हो, कमेंट में कह सकते हैं आप, कुछ डाउट होगा तो वो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।